अब प्रतीक भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जो यूज़र हमारी वीडियो देख रहा है उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर ही और शी वांट्स टू मेक लाइक एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ बाय यूजिंग चैटबॉट मार्केटिंग। तो क्या स्टेप्स रहने चाहिए, कैसे वो कर सकता है? तो अभी क्लियर हो गया है, मतलब इंडिया में भी अभी स्कोप बढ़ रहा है, इंडिया में भी आई थिंक लोग कर सकते हैं, सो राइट? सो यस, इंडिया को तो मैं भूल ही गया था। इंडिया में तो बोलने की बात ही नहीं है कि 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है एंड 50-60 करोड़ के ऊपर हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं इंडिया में। सो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे प्रतीक मल्होत्रा भाई हैं जो कि बॉट बाबा डॉट आईओ के फाउंडर हैं। बॉट बाबा एक चैटबॉट कंपनी है, व्हाट्सएप चैटबॉट कंपनी है। तो आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं आप सबके लिए अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं या फिर आप कुछ भी ऑनलाइन करते हैं। तो आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और कैसे ये भी जानेंगे कि हाउ यू कैन मेक लाइक 1 लाख पर मंथ बाय डूइंग चैटबॉट। चैटबॉट के थ्रू कैसे आप 1 लाख से ज़्यादा महीने का कमा सकते हैं। तो वो सब भी अपन डिस्कस करेंगे प्रतीक भाई के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक पूरा कंप्लीटली देखते रहिए विदाउट स्किप किए हुए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रतीक भाई के पास और भाई से जानते हैं उनके बारे में, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। सारी चीज़ें, बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, मतलब जो डिस्ट्रैक्शन है उनको हटा के ध्यान से देखिए। तो वेलकम प्रतीक भाई, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि लाइक कैसे आपने अपनी जर्नी सारी चीज़ें स्टार्ट की, लाइक हु यू आर, व्हाट यू डू। ओके, ओके, श्योर अमित। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में। एंड मेरी जर्नी शुरू होती है लाइक 14 साल पहले की बात है, 2007 की बात है। 12th पास करते ही, 10+2 कंप्लीट करते ही जो वेकेशंस होती हैं हमारी, समर वेकेशन, एग्जाम के बाद की वेकेशन, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था। 2-3 सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब किया था। तो मैं उसी टाइम से बहुत क्लियर था कि कुछ करना है, काम करना है तो सॉफ्टवेयर फील्ड में ही करना है। सो 12th के बाद सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्सप्लोर की, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज थी, तो कस्टमर सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिली मुझे 2-3 स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई एंड अगले 3 साल में आई थिंक मेरा अपना बिजनेस था उसके बाद। एंड सॉफ्टवेयर फील्ड से ही जुड़ा हुआ हूँ मैं हमेशा। पहले वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे थे। देन बीच में होम ऑटोमेशन में डाइवर्ट भी हुआ। 2014-15 में होम ऑटोमेशन किया था। एंड 2017-18 से बॉट बाबा का वापस से सॉफ्टवेयर फील्ड में वापसी करते हुए बॉट बाबा की शुरुआत की। सो बस अभी लास्ट 3-3.5 ईयर से बॉट बाबा ही चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अमेजिंग है भाई। मतलब बॉट बाबा को मैं तो यूज़ ही कर रहा हूँ। और बाकी अभी ये मैं आपको बता दूं कि हम सब ना जूम से भी कनेक्टेड हैं और अपने कैमरे से भी कनेक्टेड है। तो कई बार अपन नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, तो आप ये मत सोचिए कि मैं नीचे देख रहा हूँ, कहीं और ध्यान है मेरा। तो वी आर जस्ट कनेक्टेड लाइक विद जूम। तो हम सब लाइक वर्चुअल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखते हैं, तो इट इज़ नेचुरल। और दोस्तों जो लोग अभी पहली बार चैनल पे आए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है? इससे क्या रहता है, मोटिवेशन बना रहता है। तो प्रतीक भाई, थैंक यू अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। प्रतीक भाई, अभी जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं फ्रीलांसर्स के लिए या फिर जो ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो सब इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं हाउ दे कैन मेक लाइक गुड रेवेन्यू। लाइक इस वीडियो का हमारा मकसद ये है कि हाउ दे कैन मेक एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ या फिर उससे ज़्यादा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ प्रतीक भाई कि जो व्हाट्सएप चैटबॉट की इंडस्ट्री है या फिर चैटबॉट मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, उसमें क्या फ्यूचर है उन सब के लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे वो इसका ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं? ओके, सो अमित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि इंडिया में नहीं, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जितने डिजिटल मार्केटर्स हैं आज की डेट में, उतने चैटबॉट मार्केटर्स नहीं है। ये जो रेशियो है डिजिटल मार्केटर्स चैटबॉट मार्केटर्स का, ये आई थिंक 100:1 का है। 100 डिजिटल मार्केटर्स के बीच में सिर्फ एक चैटबॉट मार्केटर है। जबकि आज की डेट में हर बिजनेस को व्हाट्सएप पे रहना है। तो आई थिंक एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो वहीं क्रिएट हो जाती है कि जितने डिजिटल मार्केटर्स हैं उतने चैटबॉट मार्केटर्स नहीं है। इसका एक मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा जो ऑनलाइन काम कर रहा है वो चैटबॉट मार्केटिंग फील्ड में घुस सकता है, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड मीनिंग ये निकलता है कि जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग चैटबॉट मार्केटिंग सीख के जो ब्लैंक स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने का ट्राई कर सकते हैं।
सो ये दो अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड थर्डली मैं कहूंगा कि कैसे मोनिटाइज कर सकते हैं इस चैटबॉट मार्केटिंग को। तो अगर इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ की हमारी आबादी हो चुकी है, और स्मॉल बिजनेस की तादाद यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हर सिटी में आप देखेंगे किराने की दुकान है, सुपरमार्केट्स हैं, बेकरी चेन्स हैं, बेकरी आउटलेट्स हैं। तो ये सब लोग आजकल व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स लेना शुरू कर चुके हैं। पेंडेमिक के बाद से इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है ये नंबर्स में। एंड हर कोई चैटबॉट पे ऑर्डर्स ले रहा है। अब चैटबॉट पे ऑर्डर्स ले रहा है, व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स ले रहा है, सॉरी। तो जब व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स ले रहे हैं तो उनको डेडिकेटेडली एक पर्सन बिठाना पड़ता है ये काम करने के लिए। अब जहां पे बंदों की बात आती है, जहां पे पर्सन किसी को बिठाना पड़ता है, तो पर्सन की लिमिटेशंस है। लैंग्वेज लिमिटेशन है, वो एक दिन में सिर्फ 50 या 100 ऑर्डर्स ले पाएगा, वो लिमिटेशन है। फिर टाइमिंग की लिमिटेशन हो जाती है, थकान हो गया, गलतियां ज्यादा होने लगती हैं। तो इस इंडस्ट्री में अगर चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया जाए, ये लोकल रिटेल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये सब लिमिटेशंस दूर हो जाती हैं। कोई भी बिजनेस जो है वो 24/7 ऑर्डर्स ले सकता है व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप कॉमर्स लॉन्च होने वाला है अभी, तो ये और भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है अभी। तो व्हाट्सएप कॉमर्स आने के बाद में ऑटोमेटिक ऑर्डर्स पूरे प्लेस हो पाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। आप 10 लैंग्वेज डाल दीजिए उसके अंदर, लैंग्वेज इज नो बार, कोई लिमिटेशन नहीं लैंग्वेज की। और गलती की तो गुंजाइश ही नहीं हो जाती फिर, क्योंकि पूरा काम सिस्टम कर रहा है, ऑटोमेट कर रहा है। सिस्टम में जो प्रोग्राम किया होगा सिस्टम की, अगर प्रोग्रामिंग में कोई गलती होगी तो सिस्टम गलत होगा। प्रोग्रामिंग अगर आपने सही सही की है, सटीक तरीके से की है, तो उसमें भी गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। एंड थकता नहीं है, जो ऑटोमेटिक चैटबॉट है वो थकता नहीं है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है कि इतनी बड़ी मार्केट है जो अभी अंडर सर्व्ड है, उनके पास वेंडर्स, चैटबॉट मार्केटर्स ही नहीं पहुंच रहे हैं। तो आई थिंक ये जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं लोगों के लिए, जो कुछ भी तरीके का ऑनलाइन काम करते हैं, बेसिकली उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो लोग ये लोकल रिटेलर्स को अप्रोच कर सकते हैं। पहले खुद से चैटबॉट, व्हाट्सएप चैटबॉट कैसे बनाते हैं खुद से सीख के वो लोग इनको सर्व कर सकते हैं। इनको सर्व करेंगे, उनका बिजनेस बढ़ेगा, तो डेफिनेटली चैटबॉट मार्केटर्स का भी बिजनेस बढ़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे अभी दिख रही है इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक भाई। और ये जो फ्रीलांसर्स की मैंने बात की, तो आप अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप ये ना समझिए कि ये कितना डिफिकल्ट काम होगा, इतना टेक्निकल काम होगा, कैसे कर सकते हैं। ये सारा काम उतना ही ईजी है जितना काम वेबसाइट बनाना है। छोटी मोटी वेबसाइट बनाना, वर्डप्रेस पे 1 पेज वेबसाइट या 5 पेज वेबसाइट जितना बनाना इजी काम है, उतना ही इजी काम है चैटबॉट बनाना। इस चीज के वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ट्यूटोरियल्स हैं। ये सब में हम लोग तो बॉट बाबा तो हेल्प करता ही है। अदर देन बॉट बाबा और भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन जो आपकी इसमें मदद करेंगे। बिल्कुल या बिल्कुल। तो मतलब अभी अपने पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये इतनी अनटच्ड मार्केट है जिसमें कि लोग नहीं घुसे हैं, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो प्रतीक भाई, अभी जैसे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग में है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो आप बहुत कुछ करते थे, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ करते थे, तो कैसे लाइक आप अचानक से स्विच हो गए चैटबॉट मार्केटिंग में, व्हाट्सएप मार्केटिंग में, व्हाट्सएप चैटबॉट मार्केटिंग में? मतलब कुछ और भी तो आप स्टार्ट कर सकते थे, तो वाई दिस ओनली? सो उस टाइम पे जब 2017-18 की बात है, जब उस टाइम पे हम लोग हार्ड कोडेड प्रोजेक्ट्स क्या करते थे चैटबॉट के। तो सॉफ्टवेयर कंपनी मैंने रीएस्टैब्लिश कर ली थी वापस से। एंड हमको जो प्रोजेक्ट्स मिला करते थे वो नॉर्मली चैटबॉट्स के ही थे उस टाइम। एंड चैटबॉट्स उस टाइम हार्ड कोड हुआ करते थे कि कुछ भी करवाना हो चैटबॉट से तो वो लाइन कोड करनी पड़ती है, प्रोग्राम करनी पड़ती है। सो वहां पे एक एक विजन दिखा मुझे कि इसका मतलब फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। मतलब कल की डेट में अगर किसी बंदे को चैटबॉट बनाना हो तो किसी डेवलपर को, प्रोग्रामर को ना पकड़ना पड़े, वो खुद से ही क्रिएट कर सके। इस चीज की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे वहां पे दिखी थी, तो इसलिए हम लोग चैटबॉट में जंप किए थे। एंड स्टार्टिंग में हमारे पास व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं था। मैंने ट्राई की थी उस टाइम पे कि अनऑफिशियल एपीआई वो क्रैक करके हम लोग कुछ करें व्हाट्सएप का, बट देन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड आइडिया ड्रॉप किया बिकॉज कुछ अनऑफिशियल करना इज ऑलवेज अ कैट एंड माउस गेम। फिर हम लोग चूहे बिल्ली की तरह, हम लोग कुछ क्रैक कर रहे हैं, वो लोग कुछ और पैच कर रहे हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं, फिर वापस यही गेम चलता रहता। तो हमने उस टाइम ये आइडिया ड्रॉप किया। बट देन जब व्हाट्सएप ने एपीआई ऑफिशियली रिलीज की तो वी जम्प्ड ऑन इट। हमने वो अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से ऐसे दबोच ही लिया, एंड हम लोग घुसे हैं फिर उसके अंदर।
एंड अभी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स आई थिंक कोई भी मैसेंजर ऐप के हैं तो वो चैटबॉट के हैं। हर बिजनेस को चाहिए कि भाई वो बिजनेस चैटबॉट पे होना चाहिए, वो बिजनेस व्हाट्सएप पे होना चाहिए। एंड व्हाट्सएप के ओपन रेट्स बहुत हाई हैं। ईमेल मार्केटिंग भी लोग करते थे, अभी भी करते हैं, पर जितना ओपन रेट व्हाट्सएप का, ये 98% तक ओपन रेट्स मिल जाते हैं। मतलब अगर आप 100 लोगों को मैसेज कर रहे हैं तो 98 लोग आपका मैसेज रीड करने ही वाले हैं। सो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये सब उस टाइम पे दिख रही थी। एंड सो दैट इज व्हाई वी आर हियर। अब प्रतीक भाई, जैसे हम सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी ने व्हाट्सएप चैटबॉट की बात की, तो मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन आता है कि जैसे चैटबॉट मतलब व्हाट्सएप चैटबॉट मतलब कुछ लोग समझते हैं बल्क एसएमएस जो होते हैं उस टाइप का ही कुछ काम होता होगा। तो क्या ये उस टाइप का ही काम है या कुछ डिफरेंट है उससे? क्योंकि लोगों को पता नहीं है इंडिया में। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछूंगा कि इसके ज़्यादा यूज़र्स कहाँ पे हैं, मतलब सो दैट अगर जो लोग देख रहे हैं वो अपने क्लाइंट या कस्टमर्स बनाए तो कौन से कंट्री में ज़्यादा स्कोप है? सो पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा कि ये बल्क एसएमएस तक नहीं, तो बल्क व्हाट्सएप भी चलता है इंडिया में। इंडिया में मैंने बहुत देखा है कि लोग बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं। तो व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप चैटबॉट जो है वो बिल्कुल अलग है व्हाट्सएप मार्केटिंग से, बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग से। जब बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं वो अनऑफिशियल है, अनएथिकल है। एंड व्हाट्सएप खुद उसको अलाउ नहीं करता। व्हाट्सएप बोलता है कि आप प्लीज लोगों को स्पैम मत कीजिए, लोगों की परमिशन के बिना लोगों को मैसेज मत करिए। वेर एज व्हाट्सएप चैटबॉट में क्या होता है कि 90% ऑफ द टाइम्स द यूजर विल अप्रोच, जो यूजर होता है, जो कस्टमर होता है, वो बिजनेस को अप्रोच करता है मैसेज के लिए। उसकी तरफ से एक परमिशन जाती है कि ठीक है, जैसे आप आज की डेट में बैंक के चैटबॉट्स ले लीजिए, तो बैंक हमेशा आपको एक लिंक भेजेगी, बोलेगी कि अगर आपको व्हाट्सएप पे अपडेट्स चाहिए तो कृपया इस लिंक पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं, उनको वहां से ऑथराइजेशन मिल जाता है आपको मैसेज करने का, और फिर आपको नोटिफिकेशन शुरू होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है व्हाट्सएप बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग में और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैटबॉट में। एंड कैन यू रिपीट सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे हम सब अगर इसकी सर्विसेज भी देना चाहते हैं व्हाट्सएप चैटबॉट की, तो कौन सी कंट्री में ज़्यादा स्कोप है? मतलब उसके यूज़र्स कितने, मतलब इंडिया में लोग काम करवाते हैं या फिर इंडिया से बाहर लोग ज़्यादा काम करवाते हैं इस चीज़ के लिए, सो दैट जो ऑडियंस जो सो लोग देख रहे हैं उनको एक क्लियरिटी हो जाए कि इस कंट्री में ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि यूज़र्स तो डेफिनेटली इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, यूएस में भी बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअल में काम कहाँ होता है, मतलब चैट बॉट का कहाँ पे लोग डिमांड करते हैं इसकी सर्विसेज? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अमित जी। तो पूरी दुनिया में आई थिंक यूज करते हैं लोग चैटबॉट। हमारे जितने यूजर्स हैं मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ ये फैक्ट्स। तो यूएस में व्हाट्सएप का चलन इतना ज्यादा नहीं है। यूएस में हमारा कोई यूजर नहीं है जो पे कर रहा हो हमको। बट चेंज अपार्ट है ये। फ्रॉम यूएस, नॉर्थ अमेरिका। सॉरी। ये बहुत स्ट्रेंज है, मतलब सुनने में लोग सोचते होंगे कि यूएस में ज़्यादा बहुत बड़ी मार्केट है। यस, सो यूएस में मार्केट डेफिनेटली बहुत बड़ी है, पर मैसेंजर मार्केटिंग की, अगर आप मैसेंजर चैटबॉट कर रहे हैं, व्हाट्स जो फेसबुक मैसेंजर चैटबॉट है, तो उसकी मार्केट डेफिनेटली बहुत बड़ी है। पर व्हाट्सएप चैटबॉट की मार्केट वहां पे बिल्कुल नहीं है। लोग वहां पे व्हाट्सएप नहीं यूज करते। लोगों को वहां पे अपना नंबर देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो वो नंबर इजीली नहीं देते हैं। तो आई थिंक वही सबसे बड़ा रीजन है कि यूएस में मार्केट नहीं है। अदर देन दैट, नॉर्थ अमेरिका में ही मेक्सिको करके एक देश है जहां पे व्हाट्सएप बहुत चलता है। तो दैट इज वेरी स्ट्रेंज। जैसे यूएस और मेक्सिको मतलब बॉर्डर शेयर करते हैं, कॉमन बॉर्डर है उनके बीच में और अक्रॉस द बॉर्डर ही यूएस वाले लोग यूज नहीं करते हैं, मेक्सिको में बहुत अच्छा यूज होता है। सो यस, पूरी दुनिया में व्हाट्सएप चैटबॉट चलता है। देर विल बी सम कंट्रीज, कुछ देश ऐसे जैसे फिलीपाइंस है अपने एशिया में, जो लोग फेसबुक मैसेंजर यूज करते हैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप को छोड़ के। बट अदर देन दैट, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका ले लो, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, मिडल ईस्ट में भी, एंड अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा चलन है व्हाट्सएप का। आई थिंक वहां पे डेटा जो होता है, जैसे 1 GB डेटा हमारा होता है इंटरनेट डेटा, वो अभी भी चार्जेबल है। जो इंडिया में 5 साल पहले हुआ करता था, 5 साल पहले, कि 1 GB डेटा का 250 रुपये, 300 रुपये चार्ज हो रहा है, अफ्रीका में अभी भी सेम चीज चल रही है। बट वहां पे एक चीज अच्छी हुई है कि व्हाट्सएप के जो मैसेजेस होते हैं वो डेटा में काउंट नहीं होते हैं। सो वो लोग जितना मर्जी व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, कोई डेटा का चार्ज नहीं है। पर अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपके जीबी में से एक डिस्काउंट होता है वो। सो अफ्रीका में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इस चीज की। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अभी क्लियर हो गया है, मतलब इंडिया में भी अभी स्कोप बढ़ रहा है, इंडिया में भी आई थिंक लोग कर सकते हैं, सो राइट?
यस, इंडिया को तो मैं भूल ही गया था। इंडिया में तो बोलने की बात ही नहीं है कि 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है एंड 50-60 करोड़ के ऊपर हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं इंडिया में। सो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे बिल्कुल। यूजर्स के तो लिए। अब प्रतीक भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जो यूज़र हमारी वीडियो देख रहा है उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर ही और शी वांट्स टू मेक लाइक एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ बाय यूजिंग चैटबॉट मार्केटिंग। तो क्या स्टेप्स रहने चाहिए, कैसे वो कर सकता है? अगर वर्बली अपन जो बता सकें, वो जाके थोड़ा सा उसको एक्शनेबल टिप्स क्या होंगे आपकी तरफ से? सो एक्शनेबल टिप्स में अगर कन्वर्ट करना हो इसको, तो सबसे पहले ये चीज होगी कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे साइन अप कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कहूंगा कि बट बाबा पे आप साइन अप करें। बट बाबा पे साइन अप करके आप एक छोटा सा टेम्पलेट अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर वीडियोस टू सपोर्ट इट। तो टेम्पलेट अप्लाई करिए ई कॉमर्स का, एंड आपको एक चैटबॉट का फ्लो देखने मिल जाएगा वहां पे। सो साइन अप करना है बॉट बाबा के ऊपर। फर्स्ट स्टेप विल बी साइनिंग अप, सेकेंड स्टेप विल बी applying a template, and third step will be previewing it and making the changes whatever is required. सो आई थिंक अगर आप अपने लिए एक छोटा सा सैंपल क्रिएट करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये दूसरे बिजनेसेस के लिए भी यूज होता है। तो मैं अमित जी से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आध डेमो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डाल दें बिल्कुल। वो, आप ताकि जो आप आपके ट्यूटोरियल वीडियोस होंगे उनको मैं डाल दूंगा, क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद ही है लोगों को हेल्प करना कि भाई अगर यहाँ पे एक अनटच्ड मार्केट है तो आप सब, ये एक नया मेथड है, यू कैन यूज दिस मेथड एंड मेक गुड रेवेन्यू, गुड इन रेवेन्यू। तो आप वीडियो देखिए, बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है हम सब। बाकी मुझे तो आती नहीं ज़्यादा चैटबॉट मार्केटिंग, बट स्टिल मेरे कुछ टीममेट्स हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सब भी इसको ट्राई करें, स्टार्ट करें या इसको सीख के कुछ अच्छा रेवेन्यू बनाएं। अब दूसरी बात आती है प्रतीक भाई कि जैसे हमने सर्विसेज तो चलो हमने एक साइड कर दिया कि वी आर गोइंग टू डू चैटबॉट मार्केटिंग या व्हाट्सएप चैटबॉट मार्केटिंग, बट हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर दिस सर्विस? क्योंकि अगर हमको ओके। सर्विसेज तो हम क्लाइंट्स को ही बेचेंगे, तो आपके क्या थॉट्स रहेंगे या टिप्स रहेंगी? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पहला यूजर, तो मैं अपने से ही शुरू करता हूँ कि हमने पहला यूजर कैसे एक्वायर किया था, पहला कस्टमर हमने कैसे एक्वायर किया था। तो फर्स्ट यूजर वाज मेरी खुद की पर्सनल फोन बुक में से। मैंने अपने फोन के कॉन्टैक्ट स्क्रॉल किए, ऐसे लोगों को ढूंढा जिनको चैटबॉट यूज हो सकता है। जैसे कि रिटेल की हमने आज बात की है, तो मैंने रिटेल के कॉन्टेक्ट्स ढूंढे कि चलो ये बंदे की बेकरी है, ये बंदे का ग्रोसरी स्टोर है, ये बंदे वेजिटेबल्स बेच रहा है आजकल ऑनलाइन। तो मैंने उन लोगों को अप्रोच किया, उन लोगों को मैन्युअली जाके सोल्यूशन दिखाया। जो मेरा डेमो बॉट था, एक डेमो बॉट जैसे मैंने आपको कहा कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो डेमो बॉट मैंने उनको दिखाया। वो डेमो बॉट उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा कि यार करते हैं कुछ हमारे बिजनेस के लिए भी। तो दैट इज हाउ वी गॉट आवर फर्स्ट कस्टमर, अपनी फोन बुक का इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट लेवल पे स्केल करने के लिए व्हाट वी डिड वाज कि हमने अपनी सिटी का और अपनी नेबरिंग सिटी का डेटा स्क्रैप किया था। मतलब सिटी के अंदर जितने भी बेकरी वाले थे, तो 5-6 जो इंडस्ट्री हैं जो हम लोग टारगेट कर रहे थे उस टाइम पे, उनमें बेकरी था, बेकरी चेन्स और सिंगल बेकरी, 2-3 बेकरी के जिसके आउटलेट्स हैं, जो लोग थोड़ा सा स्पेंड करने में बिलीव करते हैं, वो। देन सुपरमार्केट हो गया। देन ये प्रोविजन स्टोर, जनरल स्टोर जो किराना वाले होते हैं, वो हो गए। इसके बाद आता है केक्स एंड पेस्ट्रीज वाले जो लोग होते हैं, वो। एंड ये कुछ 4-5 बिजनेसेस का हमने डेटा स्क्रैप किया था ऑनलाइन, एंड उनके ऊपर एक कैंपेन रन किया था जिससे उनको उनको ये चीज दिखे। तो बेसिकली स्टेप यही था कि अगर किसी को ये चीज दिखती है कि व्हाट्सएप पे ये चीज पॉसिबल है और ये उनके बिजनेस के लिए भी पॉसिबल है, तो वो लोग सामने से फिर हमको कांटेक्ट करते हैं। वो लोग अपना फोन नंबर ड्रॉप करते हैं कि यस, कॉल मी बैक, मुझे ये पसंद आया। फिर उसको हमारी सेल्स टीम कॉल कर देती, मैन्युअली कॉल कर देते हम लोग, एंड पूरा कॉस्टिंग वोस्टिंग की बात होती थी, एंड दैट्स हाउ वी ऑनबोर्डेड मेनी मोर क्लाइंट्स फ्रॉम देयर ऑन। बिल्कुल। तो प्रतीक भाई, अभी जैसे एक नॉर्मल यूज़र है, उसको मेरे को जैसे समझना है, मुझे यही समझना है कि आई वांट टू नो द बेस्ट, लाइक व्हाट चैटबॉट कैन डू फॉर मी, लाइक व्हाट्सएप चैटबॉट मेरे लिए क्या बेस्ट कर सकता है? क्योंकि मैं जब क्लाइंट को अप्रोच करूंगा तो उसको मैं क्या बेनिफिट्स बताऊंगा कि इससे तुम्हारा क्या बेनिफिट होगा। तो वो कुछ बेनिफिट्स आप लिस्ट डाउन कर दीजिए तो ज़्यादा ईजी रहेगा सिंपल लैंग्वेज में। ओके। सो बेनिफिट्स आई थिंक मैंने इनिशियली कवर किए थे। बेनिफिट्स सबसे पहले ये होता है कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है चैटबॉट में। अगर आप ये तो हिंदी चैनल है हमारा, अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे साउथ इंडिया में 5-10 लैंग्वेज यूज होती हैं, 5-7 लैंग्वेजेस अलग अलग यूज होती हैं। और अगर कोई वहाँ पे मल्टी स्टोर आउटलेट है,
जो ब्रांड है कोई जिसके अलग अलग सिटीज में आउटलेट्स हैं, तो उनको डेफिनेटली मल्टीपल लैंग्वेज में सर्व कर सकते हैं चैटबॉट के थ्रू। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं आ जाता। सेकेंडली, टाइम कंस्ट्रेंट जो होता है, मैनुअल अगर कोई बंदा व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले रहा है, उसकी जगह पे ऑटोमेटेड करने से फायदा ये होगा 24/7 ऑर्डर ले पाएंगे, तो दुकान कभी बंद ही नहीं होगी वो बंदे की। अगर मैनुअली बिठाते हैं तो वो 8-9 घंटे का टाइम होता है जब ऑर्डर ले सकते हैं, उसके बाद बंद करना पड़ता है। सो एक ये हो गया कि 24/7 ऑर्डर्स ले सकते हैं। तीसरा ये हो जाता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। एक साथ में चैटबॉट जो है वो 100, 150, 200 लोगों को कैटर कर सकता है। जो अभी हमारा करंट सर्वर लिमिट है वो बॉट बाबा की आई थिंक 1 से 1.5 लाख कॉन्करेंट यूजर्स की है। सो आप 2,000-3,000 यूजर्स भी आप अगर चैटबॉट पे आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरएज अगर मैन्युअली कोई बंदा है, तो मैंने ये भी सुना है कि लोगों के फोन हैंग हो जाते हैं। अगर किसी ने कोई कैंपेन रन कर दिया एंड ट्रैफिक व्हाट्सएप पे आना शुरू हो गया, तो व्हाट्सएप जो है पूरा फोन हैंग कर देता है और वो फोन रिस्टार्ट करते रह जाते हैं फिर। तो व्हाट्सएप चैटबॉट से ये तकलीफ भी नहीं आती है। एंड एन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इन्फिनिट ऑर्डर्स मतलब इन्फिनिट रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो बंदे को आपको पे करने में कोई हर्ज नहीं होगा। हाँ, आपको भी मतलब तो यहाँ आई से थिंक ये, रेवेन्यू मिल, मतलब आपका जो प्रॉफिट है या फिर आपका जो बेनिफिट है, आप जो चार्ज करेंगे आपको मिलेगा। यस। एंड सेकेंडली, अगर कोई बंदा एक बार ऑर्डर करता है, तो ये तीन तो मेन हो गए, पर इसके बाद रिटेनमेंट के भी बहुत सारे फायदे हैं। रिटेन कर सकते हैं, अगर किसी ने एक बार परचेस किया है तो आप उसको नेक्स्ट कैंपेन पुश कर सकते हैं कि गेट 10% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट परचेस इफ यू डू द परचेस। अगर आप अगले एक हफ्ते में परचेस करते हैं तो आपको 10% और ऑफ मिलेगा, या आप डिलीवरी फ्री कर दीजिए। तो ये सारे ऑफर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप फीडबैक ले सकते हैं व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू। ये व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू ऑर्डरिंग प्रोसेस का भी फीडबैक ले सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इफेक्टिव हो रहा है यूजर के लिए, कितना इजी हो रहा है यूजर के लिए। तो आई थिंक ये कुछ फायदे हैं जो बिजनेसेस देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं बिल्कुल इनसे। बिल्कुल प्रतीक भाई, ये सारे बेनिफिट्स बिजनेसेस को मिल सकते हैं चैटबॉट यूज़ करने के बाद। सो प्रतीक भाई, अभी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बॉट बाबा आपने कंपनी बनाई, इसका विजन क्या होने वाला है? मतलब आपने क्या सोच के इसको बनाया था कि ये बहुत इसको इंटरनेशनली एक्सपेंड करेंगे या बहुत बड़ी कंपनी बनाएंगे, तो उसका विजन आपने क्या सोचा था? तो वो थोड़ा ऑडियंस के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को ये समझ में आए कि अगर वो सब भी काम कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस बना रहे हैं तो उनको एक विजन देखना चाहिए और उसके उसके ऊपर ही काम करना चाहिए। तो आपका क्या विजन था? सो डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अमित जी आपने। तो विजन एंड विजन, मिशन एंड विजन आर अ मस्ट फॉर एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले मिशन एंड विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हमारा मिशन से स्टार्ट करता हूँ। हमारा मिशन ये है कि मेकिंग लाइफ इजियर फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। और ये मिशन हम लोग कैसे अकम्प्लिश कर रहे हैं, तो उसका एक विजन है कि डाउन द ईयर्स, 5 ईयर, 5 ईयर्स डाउन द लाइन, हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, बॉट बाबा के ऊपर, वी विल बी एडिंग फेसबुक मैसेंजर चैटबॉट, इंस्टाग्राम चैटबॉट, गूगल माई बिजनेस चैटबॉट, टेलीग्राम चैटबॉट एंड लाइन चैटबॉट। व्हाट्सएप तो है ही, इसके साथ में ये सारे चैटबॉट्स भी, ये सारे मैसेंजर चैनल्स भी ऐड हो जाएंगे। एंड वी विल बी क्रिएटिंग एन ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित नहीं रहेगा, हम लोग सारे मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। जैसे कि अगर किसी बंदे ने व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस किया, तो उसको फेसबुक मैसेंजर पे कुछ मैसेज चला जाए, या फेसबुक मैसेंजर पे किसी ने ऑर्डर प्लेस किया तो व्हाट्सएप के ऊपर कुछ चला जाए। तो ये क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन रहेगा पूरा। एंड जो कैंपेन्स होंगे वो भी क्रॉस चैनल ड्राइव हो पाएंगे, कि कुछ एक्टिविटी अगर टेलीग्राम पे कोई करता है तो उसको व्हाट्सएप पे अलर्ट चला जाए, या अगर लाइन के ऊपर या इंस्टाग्राम पे ऊपर कोई आपका कुछ लाइक करता है या स्टोरी पे रिप्लाई कर रहा है तो उसको ईमेल पे कुछ चला जाए। सो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म का विजन लेके हम लोग चल रहे हैं। एंड फ्यूचर में हम लोग डेफिनेटली चैटबॉट्स तक लिमिट नहीं रहेंगे। वी आर प्लानिंग कि हम लोग हर तरह के बॉट्स इंट्रोड्यूस करें। सो बॉट्स का एक बेसिक मतलब होता है कि रोबोट, रोबोट वर्ड से बॉट आया। अब चैटबॉट मतलब चैटिंग रोबोट। तो हम लोग जो विजन है उसके उसके अंदर हम लोग सिर्फ चैटबॉट्स तक सीमित नहीं रहेंगे, हम लोग वॉइस बॉट्स भी ऐड करेंगे। और हर तरीके के इनटेंजिबल बॉट, मतलब जो फिजिकल रोबोट होता है उसको छोड़ के जो जिसको टच नहीं कर सकते, जो सॉफ्टवेयर है, हर तरीके के वैसे बॉट्स हम लोग ऐड करेंगे। तो जिसमें वॉइस बॉट्स भी आता है। एंड एक और चीज आती है, रिमोट प्रोसीजर ऑटोमेशन।
जो कि अभी बहुत नए स्टेज में है। हम लोग इसको 4-5 साल में 6 साल में ऐड करने का प्लान है। सो दिस इज व्हाट व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बॉट बाबा के विजन में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मतलब काफ़ी अच्छा विज़न है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने ऐड ऑन करने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि भाई बॉट बाबा में आप कितनी सारी चीज़ें आगे करते हैं और लोगों को बेनिफिट मिलेंगे उससे। ठीक है गाइस, तो अब सो व्हाट आई इससे एक और चीज याद आ रही है, व्हाट आई एनविजन अगले 5-7 साल में, ये कि जो बस स्टेशंस हैं, ट्रेन स्टेशंस हैं, वहां पे हर जगह पे चैटबॉट्स नहीं पर बॉट्स लगे होंगे, वॉइस बॉट्स लगे होंगे। आपको टिकट ऑब्टेन करनी है तो वहां पे एक बॉट लगा हुआ है जो पूछ रहा है कि ठीक है आपको कहाँ से कहाँ जाना है, किस टाइम की कौन सी ट्रेन पकड़नी है। आपने उसको वो बता दिया, आपको टिकट उसने भेज दी, वहां पे कियोस्क जो होता है वहां से टिकट निकल आई। या आप 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 एयरपोर्ट पे हैं, आपको बोर्डिंग पास चाहिए, तो आपने वॉइस से ही उसको बोल दिया कि भाई मेरा बोर्डिंग पास, मेरा पीएनआर नंबर ये है, बोर्डिंग पास आपने निकल के दिया। तो ये फ्यूचर में होने वाला है। सो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग फॉरवर्ड टू, कि फ्यूचर में किसी को ये सब चीजें हार्ड कोड ना करनी पड़े, एंड स्मॉल बिजनेसेस जो है वो पीछे ना छूटें। अब ये सब चीजें जो है, जो बड़े एमएनसीज हैं उनके लिए बहुत आसान है, उनके पास पैसा है और वो सब है, पैसा है, पावर है, रीच है, वो लोग करवा सकते हैं ये सब। एंड यही टेक्नोलॉजी को हम लोग ग्राउंड लेवल पे लाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको भी ये सब टेक्नोलॉजी मिल पाए, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। जी जी बिल्कुल, मतलब काफ़ी सही विजन है भाई आपका और आई होप ये विजन सक्सेसफुल रहे और काफ़ी तरक्की करें आप सब। तो दोस्तों अभी ना एक आइडिया आपको लग चुका है कि कैसे आप ये चैटबॉट की इंडस्ट्री में और जो व्हाट्सएप, स्पेशली व्हाट्सएप चैटबॉट की इंडस्ट्री में यू कैन मेक गुड इन नंबर्स। आप उसमें क्लाइंट्स भाई ने बताया कैसे इन्होंने लिए, आप सब भी क्लाइंट्स बना सकते हैं और काफ़ी अच्छी सर्विस दे के यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 1 लाख तो एक नंबर हमने सिर्फ इस वीडियो में बताया, इससे ज़्यादा भी लोग कमाते हैं, राइट। तो अभी इंडिया में स्कोप है। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरा एक यूजर है, हमारे एक यूजर हैं, एक एजेंसी चलाते हैं, जो उन्होंने एक ही चैटबॉट सिर्फ सेल किया एक शॉपिफाई स्टोर ओनर को, एंड अराउंड 1.5 लाख रुपए चार्ज किए हैं। एक चैटबॉट बनाने के। जस्ट एक चैटबॉट बनाने के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। मेरा काम है आप सबके सामने लेके आने अपॉर्चुनिटीज़। मैं तो पूरे भाई को ले आया आप सबके सामने कि भाई बताओ इनको फ्यूचर क्या है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप सबके लिए हो सकते हैं ऑनलाइन। तो हमारा गोल हमेशा ये रहता है कि आपकी हेल्प करना, आपकी फ्यूचर स्कोप बताना, क्योंकि आप वीडियोज़ देखते हैं तो चैनल पे काफ़ी टाइम से कुछ, मतलब हम गोल यही रहता है कि कुछ आपको वैल्यू प्रोवाइड करें। तो आपको आई होप आज कुछ एक नई चीज़ समझ में आएगी। व्हाट्सएप चैटबॉट करके भी कोई चीज़ होती है जिसमें हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं और इसमें सर्विसेज सेल करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो अभी बस हम भाई से ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए, अगर उनको व्हाट्सएप चैटबॉट स्टार्ट करना है तो उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं आप सभी के लिए। तो भाई क्या बेनिफिट्स हैं अपने झोले में। यस, सो जितने भी व्यूअर्स दिख रहे हैं, देख रहे हैं ये वीडियो, उन सब के लिए वी कैन गिव 1 मंथ का एक्सटेंडेड ट्रायल पीरियड। सो 1 महीना आप चैटबॉट यूज कीजिए, जितना भी मैंने बताया आपको, टेम्पलेट्स बनाइए अपने लिए, अपना डेमो बॉट बनाइए, एंड बिजनेसेस को अप्रोच करिए, एंड स्टार्ट अर्निंग। दैट्स ऑल आई कैन से। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके से आप अपना चैटबॉट मतलब सीख सकते हैं। 1 महीने में आप सीख के सर्विसेज देना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों अभी प्रतीक भाई से एक लास्ट मैसेज लेंगे आप सभी के लिए, उसके बाद हम इस वीडियो को रैप कर देंगे। यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, मतलब जो बटन है ना उस पर क्लिक कर दीजिए। तो प्रतीक भाई क्या आपका लास्ट मैसेज रहेगा जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, या फिर जो ऑनलाइन कुछ काम करते हैं या फिर आने की सोच रहे हैं और चैटबॉट इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आपका क्या एक मैसेज रहेगा उन सभी के लिए। सो मैसेज यही रहेगा कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जंप इन करिए। जैसे मैंने कहा, रेशियो मैंने फिगर दिया आपको कि 100 डिजिटल मार्केटर्स के बीच में सिर्फ एक चैटबॉट मार्केटर है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी स्पेस है ये फील्ड में। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट एंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ पे। सो जंप इन एंड डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग। दैट्स ऑल आई वुड से। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू प्रतीक भाई अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए हमारी ऑडियंस को। और आई होप इस वीडियो से आपने कुछ एक नई चीज़ तो सीखी होगी, कुछ इंडस्ट्री स्टैट्स भी आपको पता लगे होंगे, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ्यूचर स्कोप है, कैसे आप कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों जो भी सारे लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर जो ट्यूटोरियल के लिंक्स होंगे वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं और चैटबॉट में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू और अपना बिजनेस बना सकते हैं। तो दोस्तों इस
वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने जो थॉट्स हैं उसको कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, ये समझ में आता है कि हम जो कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं वो आपको वैल्यूएबल लग रहा है, आप कुछ वहाँ से सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी दे सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हम फ्यूचर में वीडियोस बनाए उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। और सोशल मीडिया पे हम सब तो है ही, इंस्टाग्राम पे भाई को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो नहीं शेयर कर सकता, चैटबॉट के बारे में ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों चैनल पे और सारी वीडियोस भी हैं, इसी तरीके के और सारे इंटरव्यूज़ भी हैं, आप जाके उनको भी देखिए, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। तो सबकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।